हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपने पता लगा लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जिसका अगर हम नाम बताएं तो इसके अंदर दो चैप्टर्स आते हैं। तो पहला चैप्टर होता है द रम्बलिंग और दूसरा आता है द सिनर्स, और दोनों ही चैप्टर कमाल के थे। सच बताऊं, जैसी उम्मीद मैंने इस पर लगा के रखी थी वैसा ही मुझे देखने को मिला है। पूरे 1 घंटे का लंबा एपिसोड था, लेकिन एक भी पल ऐसा नहीं आया जहां पे मुझे थोड़ी सी भी बोरियत फील हो। वैसे भी अटैक ऑन टाइटन में तुम कभी भी बोर नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है और एक्शन तो हमेशा से कमाल के होते ही हैं। दोस्तों, अगर हम इसके एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन काफी ज्यादा धांसू है और इसका एनिमेटर भी मापा है और मापा निराश नहीं करता। साथ में जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी काफी ज्यादा बढ़िया था। स्टोरी लाइन एकदम झकास थी, एंगेजिंग थी, काफी अच्छा लगा। हमें पता लगा कि एरन क्या सोचता है, और सच बताऊं एरन का प्रोस्पेक्टिव अभी भी मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि एरन का दिमाग थोड़ा सा फिरा हुआ है। और रही बात दूसरों की, तो दूसरों ने जो गलतियां की हैं वो सब उसको मानते हैं और उसको सुधारना चाहते हैं, लेकिन एरन सरफिरा है, वो पता नहीं क्या करना चाहता है। एपिसोड के अंदर कुछ सैड मोमेंट्स भी हैं और कुछ मेजर कैरेक्टर हैं जिनकी मौत हो जाती है, और जिस तरह की मौत उस कैरेक्टर को दी गई है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो कैरेक्टर डिजर्व करता है उस तरह की मौत। और जो रम्बलिंग हमें दिखाई गई है, जिसके अंदर बहुत सारे कोलोसल टाइटन आगे चल रहे होते हैं और सामने जो कुछ भी हो उसको कुचल के खत्म कर रहे होते हैं, जहां पे उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी कुचला होता है। और यहाँ पे एरन एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पे उसने एक रामजी नाम के बच्चे को पहले बचाया होता है अपने क्या बोलते हैं मार्ले आइलैंड में, और उसी बच्चे को उसने टाइटन से कुचल दिया। यानी कि जिसके लिए वो बेहतर दुनिया बनाना चाहता था, साला उसी को खत्म कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि एरन, सनकी और सरफिरा दोनों एक साथ है। एपिसोड के अंदर एरन ने खुद कहा है कि मुझे आज़ादी चाहिए और उसके लिए मैं दुनिया में सबकी आज़ादी छीन लूंगा। अगर मेरे दोस्त मुझे रोकना चाहते हैं तो फिर उन्हें मुझे मारना होगा। लेकिन इतना होने के बाद भी मिकासा और आर्मिन कोई और रास्ता निकालना चाहते हैं, यानी कि वो एरन को नहीं मारना चाहते। वो किसी तरह से कोई और रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन एरन ने कोई और रास्ता दिया ही नहीं है। तुम्हें उसको मारना ही होगा। तो दोस्तों, आगे मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स भरे पड़े होंगे, तो अगर अभी तक एपिसोड को नहीं देखा तो वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो, या फिर तुम्हें भी स्पॉइलर लेने में मजा आता है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी की शुरुआत होती है एरन से, और एरन को जिस तरह से पहले सीन में दिखाया गया है, मुझे लगा कि भाई साहब इन्होंने तो एंड को अभी रिवील कर दिया है, क्योंकि गलती से मैंने मांगा पढ़ लिया था। एपिसोड के अंदर हमें एरन का प्रोस्पेक्टिव दिखाया जाता है, जहां पे एरन एक दुनिया चाहता है, शांत खुशहाल दुनिया चाहता है, जैसा बिल्कुल आर्मिन के बुक के अंदर होता है। लेकिन ऐसी दुनिया इसको कहीं पे मिलती नहीं है। जब इसे पता लगता है कि वॉल के बाहर भी इंसानियत मौजूद है, तो ये बाहर भी जाता है एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन ये हर जगह पे एक चीज देखता है कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना सबको लगता है। दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया को ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन एरन सरफिरा है, वो यही करना चाहता है। वो एक तरह से पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहता है। जब रम्बलिंग का प्लान बना था तब इसे कहा गया था कि एक छोटा सा एरिया है उसको तोड़ देना है, यानी कि उसको बर्बाद करना है, ताकि दुनिया में कोई भी पैराडाइज आइलैंड के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच भी ना पाए। लेकिन एरन ये नहीं करता, उल्टा एरन पूरी दुनिया के भी वाट लगाने में तुला हुआ है, जिसको रोकने के लिए उसके साथी भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मुश्किल है, एरन से लड़ना मुश्किल है। स्टोरी के अंदर हमें एनी और आर्मिन का थोड़ा सा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। मतलब ऐसे किसी विसी कुछ तो थी नहीं, मतलब बातचीत से ही ब्लश मारने लगते हैं, ये भी मारता है वो भी मारता है। और मिकासा बहुत तेज है यार, इसने तुरंत पता लगा कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और पूछने लगती है कि तुम दोनों के बीच में ये कब शुरू हुआ। लेकिन आर्मिन नहीं मानता, ना ही एनी मानती है, कोई भी मानता ही नहीं है कि हमारे अंदर कुछ है। लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ क्या, बहुत कुछ है। पैराडाइज के बच्चे को जो सोल्जर और मार्ली के बच्चे को जो सोल्जर मिल जाते हैं ताकि ये एरन को रोक पाएं, और ये एक एरोप्लेन से उड़ने के बारे में सोच ही रहे होते हैं। तभी अचानक से फ्लोच वहां पे अपीयर हो जाता है, जो अधमरी हालत में होता है, क्योंकि पिछले जो सीजन था, पिछले सीजन का पिछले एपिसोड के अंदर इसको गोली लग चुकी होती है। हमें लगा था कि फ्लोच मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होता है और वो अचानक से अटैक कर देता है, जिनमें से कुछ गोलियां जाके लग जाती है एरोप्लेन के फ्यूल टैंक के अंदर, और मतलब अपने डिफेंस के चक्कर में इनको फ्लोच को मारना पड़ता है। फ्लोच यहाँ पे मर जाता है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो एरोप्लेन का फ्यूल टैंक है उसमें छेद हो चुका है, यानी कि ये एरोप्लेन को उठा के नहीं लेके जा सकते। तभी इनका इंजीनियर बोलता है कि मैं 1 घंटे में इसको रिपेयर कर दूंगा। लेकिन उसी वक्त रम्बलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि जो कोलोसल टाइटन्स है वो इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं, यानी इनके पास बचने का कोई चारा नहीं होता। और तभी किसी ना किसी को तो जाके रोकना ही होता है, और हांजे आगे आती है और बोलती है कि मैं किसी टाइटन पावर को और खो नहीं सकती, गवा नहीं सकती, मैं खुद जाऊंगी लड़ने के लिए। और वो कैप्टन लीवाई से कहती है कि मेरे को रोकना मत। और मुझे लगा था कि शायद कैप्टन लीवाई इसको एक
एक बार के लिए रोकेगा, एक बार के लिए कहेगा कि नहीं तुम मत करो, हम कुछ और तरीका निकालेंगे। लेकिन कैप्टन लीवाई भाई इसका डिटर्मिनेशन लेवल कुछ अलग ही है। उसने सीधा कहा कि अपना दिल मुझे दे दो। और उसके बाद हुआ क्या, हांजी जाती है फाइट करने के लिए। उसने कई सारे कोलोसल टाइटन को खत्म भी किया होता है, लेकिन जब कोलोसल टाइटन बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं तब इसको कोलोसल टाइटन के अंदर जाना पड़ता है। मतलब जो बहुत सारे कोलोसल टाइटन होते हैं उनके अंदर जाना पड़ता है, और जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हाँ जी जल जाती है और जल के ही मर जाती है। लेकिन मरने से पहले इसने बहुत सारे कोलोसल टाइटन को खत्म कर दिया होता है, और इसने जो काम इसको करने के लिए दिया गया होता है उसने वो काम कर दिया होता है। बाकी सब फ्लाइट से उड़ के चले जाते हैं, यानी कि हांजी मरते वक्त भी सबको बचा के चली गई। इसके बाद फ्लाइट के अंदर सब लोग रोने लगते हैं हांजी के लिए, और तभी अचानक से एरन द पाथ का इस्तेमाल करता है इनसे कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन कुछ बोलता ही नहीं है। उल्टा ये सब उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारी फीलिंग को समझ सकते हैं, अब ये सब रोक दो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कैप्टन लीवाई अलग ही बोलता है, वो बोलते हैं कि तू पहले वापस आ, तेरा पिछवाड़ा फोड़ूंगा मैं। लीवाई तो लीवाई है भाई, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और यहीं पे एरन बोलता है नहीं, मैं रंबलिंग नहीं रोकने वाला, मुझे आज़ादी चाहिए और उसके लिए मैं दुनिया में सबकी आज़ादी को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। अगर तुम चाहते हो मुझे रोकना तो तुम रोक सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे खिलाफ लड़ना होगा, मुझे ख़त्म करना होगा। यानी कि एरन ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है, बस वो चाहता है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे मार दो, वरना मेरे रास्ते में मत आओ। इसके बाद ये सब द पाथ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे ये सब आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, जहाँ पे कैप्टन लीवाई बोलता है कि हांजी ने मरने से पहले कहा होता है कि अगर हम जीक को खत्म कर दे तो शायद हम रंबलिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि रंबलिंग जो हो रहा होता है फाउंडिंग टाइटन की वजह से हो रहा था, और फाउंडिंग टाइटन की पावर एरन को जीक की वजह से मिली होती है, तो ये रिलेटेड है। तो इन्हें लगता है कि अगर ये जीक येगर को खत्म कर देंगे तो शायद रंबलिंग रुक जाए, और इसी के लिए ये एरन के पास बढ़ने लगते हैं। स्टोरी में हम आगे देखते हैं, मान ली कि जो सिविलियंस होते हैं उनमें से कुछ बच चुके होते हैं, वो ट्रेन की मदद से एक और जगह में जा रहे होते हैं, और एक बेसमेंट होता है वहां पे ये रुक जाते हैं, जहां पे मार्ली के कुछ सोल्जर्स होते हैं और कुछ आर्मी के वेपन्स भी होते हैं, और साथ में एयरक्राफ्ट होते हैं बहुत सारे, और ये उस एयरक्राफ्ट से फाइट करने लगते हैं एरन के साथ। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि ये बम भी उसके ऊपर गिराते हैं, लेकिन कोलोसल टाइटन डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन बहुत सारे कोलोसल टाइटन होते हैं, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता एरन को। उल्टा वो जीक को समन करता है, और जीक ऐसा लटक रहा होता है, मतलब जो हड्डियां होती है ना उस हड्डियों से ऐसा लटक रहा होता है, और लटक के ये पत्थर फेंकने लगता है, जिग जैसे पत्थर फेंकते हैं ना वैसे ही पत्थर फेंकता है और एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस बात कमाल की बात यह है कि अभी जीक के पास वॉरहेमर टाइटन की भी पावर्स है, यानी कि इसको कहीं से पत्थर ऐसा उठाना नहीं पड़ता, बस वो हाथों का इसे चमकाता है और उससे अचानक से पत्थर बन जाता है। जैसा वॉरहेमर टाइटन करता था ना वैसा ही ये भी कर सकता है, और उन्हीं पत्थरों से वो खत्म कर देता है मार्ले के सारे एयरक्राफ्ट को। मार्ले के लोगों को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता, लेकिन तभी अचानक से एक प्लेन आ जाता है जिसको उड़ा रहा होता है ओन्यांको पोंग। ओन्यांको पोंग याद है ना, वो जो काला लड़का, और वो हैवी ड्राइवर होता है यार। वो मतलब जीक ऐसा पत्थर उसके ऊपर मार रहा होता है, लेकिन ये पूरा उड़ा रहा होता है, मतलब जो प्लेन होता है उसको इस तरह से उड़ाते हैं कि एक भी पत्थर इसको नहीं लग पाता। इसके बाद होना क्या था, सब लोग उतर जाते हैं उसी के ऊपर और फाइट करने लगते हैं। बीच में अपना राइनर कमाल दिखाता है, राइनर हवा में ही टाइटन में बदल जाता है, और जो लटक रहा होता है जीक उसको पछाड़ देता है, उठा के पटक देता है एक तरह से। और लीवाई ने पहले ही कहा होता है कि जीक मेरा टारगेट है, और अभी फाइट होगी इनके बीच में। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अब इंतजार करना मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। और ये थी हमारी छोटी सी समरी वीडियो जिसके अंदर स्पॉइलर भर भर के थे। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ कि अगर तुम एरन की जगह पे होते तो तुम क्या करते, क्या तुम रंबलिंग को थोड़ा सा करके रख देते या फिर पूरी दुनिया ही तबाह कर देते। और तुम्हें क्या लगता है एरन जो कर रहा है क्या उसके दिमाग के अंदर कुछ है, या फिर बेवकूफ़ों की तरह सरफिरों की तरह वो काम कर रहा है। और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट तुम ये जो वीडियो है उसके लिंक को कॉपी कर देना, और यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि जैसे तुमने शेयर कर दिया है, और मेरा काम बन जाएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखे उसको जोरों से दबा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है। तुम भी कुछ बजा लो, बजाओ, घंटी बजाओ, ठीक है। तो हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पानी तो पी लो अंदर। क्या बोला पता नहीं, साला गर्मी। हाय गर्मी।